जय श्री राधे। आपने जो समस्या लिखी है, आपकी समस्या ठीक है, कोई विकल्प भी नहीं है। आपको मैंने व्यक्तिगत रूप से यही कहा है कि और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन बस एक बात मैं इस उदाहरण को लेके सभी से कहना चाहूँगा, सभी से, कि गोपाल जी की या विग्रह की सेवा को तमाशा या खेल ना बनाएं। देखा देखी गोपाल जी अपने घर ना लाएं। देखा देखी बड़े छोटे विग्रह अपने मंदिर को सजाने के लिए, दूसरे लोगों को पर रौब मारने के लिए, फलानी के घर बहुत अच्छे विग्रह हैं, सजे रहते हैं, लाइट लगी रहती है, हमारे घर भी संकीर्तन की किट्टी पार्टी होती है, तो हमारे घर भी एक अच्छे से विग्रह हों। इस रूप में भगवान को ना लें, कभी ना लें, और जल्दी ना करें। चित्रपट सेवा कर लें, नाम सेवा कर लें, एक छोटा सा चित्र विराजमान करके उसकी सेवा कर लें। और गोपाल जी या श्री विग्रह घर में पधराने से पहले 50 बार सोचें कि हमारे घर की परिस्थिति क्या है। हमारे घर में नॉनवेज आता है, हमारे घर के लोग, हमारे सास ससुर या माता पिता हमारे विरोधी हैं, हमारी बहू विरोधी है, हमारे बच्चा होने वाला है, मेरे छोटे बच्चे हैं। दुनिया भर की जो समस्याएं हैं उनको सोचें कि मैं ठाकुर को तो ले आऊँगी, मेरे अभी बच्चा होगा उसका, फिर उस समय ठाकुर का क्या करूँगी। मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं क्या करूँगी। मैं तो बुढ़िया हूँ, 60 साल की हो गई हूँ, मैं बीमार पड़ गई तो मैं ठाकुर का क्या करूँगी। मैं मासिक धर्म में ठाकुर का क्या करूँगी। जब कोई उपाय नहीं दिखे तो ठाकुर को ना लाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ठाकुर को आप घर में ला के मूर्ति बना के बिछा दें, 1000-2000 के उनको पोशाक पहना दें। भोग लगाने के लिए समय नहीं है, घर में प्याज का खाना बनता है, प्रभु जी क्या करें। अरे तो किसने कहा आपसे कि ठाकुर को घर में विराजमान करो। क्यों लाए हो ठाकुर को घर में। ठाकुर जो तुम्हारे मन में है उसी का चिंतन करो। ज़्यादा बात है, एक छोटा सा चित्रपट प्रिया प्रीतम का, राम सीता का विराजमान कर लो, मार्जन कर लो, भोग लगा दो। मत लगाओ भोग उनको, बस एक काजू, एक बादाम, एक किशमिश भोग लगा दो, जल भोग लगा दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये लगा दो। तो ये, इससे केवल हमें ये सीख लेनी है कि ठाकुर के श्री विग्रह को तमाशा बना के, एक खेल बना के, एक प्रदर्शन की वस्तु बना के कभी भी घर में ना लाएं। पहले ही सोच लें ये अड़चन कि ये क्या होगा, और फिर ऐसी अड़चन आती है, फिर आप उनको मंदिर में दे के आएंगे। मंदिर वाले भी तो देखते हैं, ले आए, हमारी जान को छोड़ गए हैं ठाकुर जी को। वहाँ सेवा होती है क्या? वहाँ भी नहीं होती है, क्योंकि जब आप लाए थे, आप अपना बना के लाए थे, आत्मवत लाए थे, आप उनको बाहर छोड़ आए, तो वहाँ वो क्या सेवा करेंगे? कोई सेवा नहीं करेंगे। जैसे अनाथ आश्रम में जो अनाथ हैं उनकी कोई अच्छी सेवा थोड़ी होती है। जिस तरह माता एक अपने पुत्र को पालती है, ऐसे अनाथ आश्रम में पुत्र थोड़ी पालते हैं। वृद्धाश्रम में उन वृद्धों की वैसी सेवा थोड़ी होती है। वो तो अपने फ़ोटो खिंचा के फंड क्रिएट करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं, ज़रूर करते हैं, अच्छी तरह करते हैं। कुछ लोग भावनात्मक रूप में भी जुड़े होते हैं, लेकिन इस चीज़ पर बहुत आवश्यकता है प्रचार करने की। और आप लोग यदि ठीक समझें तो इस मेरे ऑडियो को अनेक ग्रुपों में लगाएं कि बहुत जल्दी ना करें। जैसे मैं कहता हूँ, दीक्षा लेनी तो है, लेकिन दीक्षा लेने की जल्दी ना करें। ऐसे ही विग्रह सेवा करनी तो है, विग्रह सेवा लाने की, पधराने की जल्दी ना करें। परिपक्व हो जाए। आप सोचें, जब हमारे घर में कोई मरेगा तो सेवा कौन करेगा? उसका जवाब आ जाए कि हमारी नंद कर लेगी, या हम अपने सेवा, वो वर्मा जी हैं जो हमारे वैष्णव हैं, गुरु भाई, उनके घर दे आएंगे। 4 प्रकार से हर प्रश्नों का जवाब मिलने के बाद ही सेवा की स्थापना करें। नहीं तो इस प्रकार से करना जो है, मेरा मन तो भैया बड़ा दुखी होता है। कैसे हम अपने प्राण के टुकड़े की तरह से ठाकुर को रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको गर्मी में पंखा चलाते हैं, सर्दी में हीटर लगाते हैं, शुद्धि, कितनी शुद्धि से ठाकुर का प्रसाद बनाते हैं, इतनी भावना से ठाकुर को कभी सत्तू पिलाते हैं, कभी शरबत पिलाते हैं, कभी गरम गरम हलवा खिलाते हैं। एक जीवंत विग्रह हैं, एक कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी है भैया। ये कितने जीवंत, जीवित
सार्थक जागृत विग्रह जागृत रूप में ठाकुर बैठे हुए हैं और उनकी हम सेवा नहीं कर रहे हैं, और परिणाम और हमने ये निकाला इनको जाके मंदिर में दे आएंगे। अरे आप किसी अपने बच्चे को दे आएंगे अनाथ आश्रम में, अपने किसी माता पिता को वृद्धाश्रम में दे आएंगे? यदि दे आएंगे तो फिर आप में मानवता नहीं है, आप भक्त नहीं हैं। भक्त होना तो बहुत दूर ही है, आप सदाचारी नहीं हैं। तो इसलिए भैया मेरी पीड़ा को समझिए और इस पीड़ा को सबको बताइए। ना करो, घर में मत पधराओ ठाकुर जी, नाम करो। कलयुग में विग्रह सेवा से कुछ होने वाला नहीं है। कलयुग में श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत श्री कृष्ण नाम। नर मात्र को इस भवसागर से नाम तार देगा। आप श्रद्धा से लो, अश्रद्धा से लो, जूते पहन के लो, जूठे मुँह ले, सुच्चे मुँह लो, नाम के लिए छूट है, विग्रह सेवा के लिए छूट नहीं है। मंत्र के लिए छूट नहीं है, अन्य अन्य बातों साधु सेवा के लिए छूट नहीं है। और नाम ही युग धर्म है। काय को विग्रह सेवा के लपड़े में पड़ते हो? जब तुम में श्रद्धा नहीं है, सामर्थ्य नहीं। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे को 7 बजे निकलना पड़ता है, मैं 11 बजे आता हूँ, विग्रह सेवा कब करूँ? अरे क्यों करता है विग्रह सेवा? किसने कहा तेरे से विग्रह सेवा कर? नाम कर। नहीं है विग्रह सेवा की अनुकूलता। विग्रह सेवा की जब पूरी अनुकूलता हो तब विग्रह सेवा लाओ, नहीं तो विग्रह सेवा स्थापित ही ना करो। नाम सेवा स्थापित करो, चित्रपट सेवा स्थापित करो, बस उसमें अपराध नहीं होता है। इस तरह से विग्रह सेवा ला के तमाशा बनाने से आपको सेवा अपराध होता है। आपको जो आपका भजन जो नाम है वो नाम आधा सा तो सेवा अपराध में कट जाता है। तो नाम करो भैया, नाम जप करो नियम से। विग्रह सेवा को प्रमोट मत करो। दीक्षा को भी जब तक पात्रता न हो तब तक प्रमोट मत करो, तो कल्याण होगा। अन्यथा तो आप पूछते रहोगे, मैं बताता रहूँगा, दुखी होता रहूँगा, पीड़ा होती रहेगी, ठाकुर भी कष्ट पाते रहेंगे और सब गड़बड़ी होती रहेगी। जय श्री राधे, जय निताई।